हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और इसके जो भी थ्योरम्स वगैरह हैं 6.3 से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स वगैरह हैं वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाके एक बार देख लो, फिर एक्सरसाइज 6.3 को बनाना, तभी जाके ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे देखो, फिगर 6.3 में टोटल 6 क्वेश्चन है। ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। तुम्हारे पास बुक वगैरह होगा तो बुक में भी दिख रहा होगा कि टोटल 6 फिगर है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन में दो दो फिगर दे रखा हुआ है, ट्रायंगल्स वगैरह दे रखा है। इन 6 क्वेश्चन में बताना है कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर है या फिर कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। सिमिलर है कि नहीं सिंपली ये बताना है। और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया से आपने सिमिलर बता रहा है वो भी लिखना है। साथ ही साथ उस दो ट्रायंगल्स को सिमिलर भी लिखना है। किस फॉर्म में? तो सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है ना। क्या क्या बोले, पहले तो सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। अगर नहीं है तो बात खत्म है। अगर है तो किस क्राइटेरिया से आपने सिमिलर बता रहा है वो बताना है। और उसके बाद उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखना भी है सिंबॉलिक फॉर्म में। इतना कुछ करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। देखो, दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करना है तो उसके लिए कितने क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया है। पहला क्या है? तो एंगल एंगल एंगल, मीन्स उन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में तीनों एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? तो साइड साइड साइड, उन दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होना है तो उन दोनों ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? तो साइड एंगल साइड। ठीक है। ये तरीका क्या कहता है? तो उन दोनों ट्रायंगल्स का दो कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ उस दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल आएगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। मैंने ये तीनों आपका क्राइटेरिया पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया हुआ है, प्रूफ भी करके आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। इससे पहले ही जस्ट वो वीडियो है, आपको वो मिल जाएगा, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। वहां पे मैंने प्रूव करा हुआ है। समझे कि नहीं? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाएंगे तो वहां पे आपको इससे पहले जो वीडियो होगा वही वीडियो आपको देख लेना है, तभी एक्सरसाइज 6.3 पे आना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला को देखते हैं। क्या बोल रहा है 1 का पहला? तो देखो, ये दोनों फिगर है। ठीक है। देखो, इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना है? देखो 60 डिग्री है। ये वाला कितना है? तो 80 डिग्री है। ये भी देखो कितना है? 80 डिग्री है। तो ये वाला कितना है? 40 डिग्री है। तो ये वाला भी कितना है? 40 डिग्री है। मतलब एंगल ए किसके बराबर है? तो एंगल पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? तो एंगल क्यू के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? तो एंगल आर के बराबर है। ठीक है। अभी जस्ट बताए कि अगर दो ट्रायंगल्स का तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो इनका आंसर पहले पूछा था सिमिलर है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? यस, सिमिलर होगा। अब बताना है किससे आपने सिमिलर किया। देखो, तीनों एंगल बराबर किया, मतलब एंगल 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 से किया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंगल एंगल एंगल। अब बोल रहा है क्या है कि उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलरली लिखना भी है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? देखो, ए किसके बराबर है? पी के बराबर। बी किसके बराबर है? क्यू। सी किसके? आर। तो इसको कैसे लिखेंगे? नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, फिर ट्रायंगल देंगे। अब ए का कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा? तो पी होगा। बी के कोरस्पॉन्डिंग में क्या लेंगे? तो क्यू को लेंगे, क्योंकि पी क्यू के बराबर है। क्यू। और सी किसके कोरस्पॉन्डिंग में जाएगा? तो आर। यहाँ से क्या हो जाएगा? आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यही आपका आंसर हो गया। समझे? चलिए 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में देखो, एंगल्स वगैरह कुछ दे नहीं रखा है तो रेशियो दे रखा है ना।
अगर तीनों साइड का रेशियो दे रखा है तब यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया जो यूज करेंगे वो क्या है, साइड साइड साइड। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, तो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर इसको लिखें तो क्या है, कोरेस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड, देखो यहाँ पे रेशियो कर देते हैं, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, यही दूसरा क्राइटेरिया जिसको क्या बोलते हैं, साइड साइड बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, ये ए बी कितना है, 2 है। चलो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इधर से देखो क्यू आर कितना है, तो क्यू आर भी आपका 4 है। क्यू आर कितना आया, 4। एक कम करते हैं, ए बी बाई क्यू आर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, इधर से लेते हैं बी सी, बी सी कितना है, तो बी सी देखो 2.5 है। ठीक है, इधर से लेते हैं पी आर, पी आर देखो कितना है, तो 5 है ना। यहाँ से एक काम करते हैं, तो बी सी बाय पी आर लेते हैं, बी सी कितना है, तो 2.5 है, पी आर कितना है, 5 है, 2.5 और नीचे में 5, इसको कटाएंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, या फिर नीचे ही निकाल लें, चलो नीचे ही निकाल लेते हैं। ए सी, ए सी कितना है, 3 है। इधर से अगर देखेंगे तो पी क्यू देखो तुम्हारे बुक में भी दिख रहा होगा, पी क्यू कितना है, 6। यहाँ से ए सी बाई पी क्यू करूँ तो ये भी कितना आ जाएगा, 3/6। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी बाई क्यू आर कितना आया है, 1/2 आया है। यहाँ पे देखो बी सी बाई पी आर कितना आया है, ये भी 1/2 आया है। और यहाँ पे ए सी बाई पी क्यू कितना आया है, 1/2 आया है। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, सारे कितना आ गया रेशियो, तो 1/2 के बराबर आ गया है। हम थोड़ा इसको अब मिटा रहे हैं, यहीं पे लिखेंगे अब, जिसको लिखना है वो लिख लो इसको। ठीक है, क्या क्या निकाल लिए हम लोग इसमें निकाले ए बी बाय क्यू आर बराबर, इधर से क्या लिए थे, बी सी बाय, इधर से पी आर बराबर, और इधर से क्या आया था, तो ए सी बाय पी क्यू। ये तीनों किसके बराबर आ गया था, 1/2 के बराबर आ गया था। देखो रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, ये सारे रेशियो देखो किसके बराबर आया है, 1/2 के बराबर आया है। इक्वल है ना, इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस सिमिलर तो होगा। किससे हुआ, तो देखो यहाँ तीनों साइड का रेशियो बराबर है, तो ये किससे हो जाएगा, साइड 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 से हो जाएगा। अब सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर से क्या लिख दिए, ए बी सी सिमिलर। अब ए के कोरोस्पोंडिंग में देखना होगा। ठीक है, देखो ये वाला ए वर्टेक्स है। ठीक है, ए से कहाँ पे गया है, बी पे गया है। ये कितना था, तो ए बी 2 था। ठीक है, अब 2 का कोरोस्पोंडिंग में कौन सा आया था, ये क्यू आर आया था, समझे कि नहीं, क्यू आर। देखो ए से दूसरा कहाँ तक मिला था, तो सी पे मिला था जाके, और ये वाला कितना था, 3 था, और ये वाला 2 था। तो देखो ये वाला 4 हो गया आपका। ठीक है, ये क्यू आर, लेकिन 3 के कोरोस्पोंडिंग में ये वाला 6 था ना, तो इधर से ए बी लिए हैं अगर, तो इधर से क्या लेंगे, क्यू आर ले लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी किसका हो जाएगा, तो इधर से क्यू, उसके बाद ए से बी तक गए हैं तो इधर से आर तक जाएंगे, क्यू आर, और उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, तो पी तक जाएंगे, क्यू आर पी। समझे कि नहीं, ए बी सी से लेकर कहाँ तक गए, तो ए बी सी से लेकर क्यू आर पी तक गए, समझे। चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पे देखिए, चेक करेंगे यहाँ भी रेशियो।
चलो देखो ये एम पी देखो कितना दिया हुआ है, 2 है। इधर से देखो ये वाला डी कितना है, तो ये 4 है, इसका डबल है ना, इसका ये वाला क्या है, डबल है। तो देखो निकाल लेते हैं इधर से, एम पी बाय क्या निकाल लेंगे, डी ई निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो 2 है एम पी और ये 4 है, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये 3 फिर से देखो, और 3 इसका देखो डबल है, डबल है ना। तो देखो इधर से क्या, एल पी बाय इधर से डी एफ ले लेंगे। तो एल पी कितना है, तो एल पी 3 है, बाय डी एफ कितना है, 6 है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब उसके बाद ये एक एल एम बच गया ये वाला, तो इधर से एल एम लेंगे बाय, इधर से क्या बचा हुआ है, तो ये वाला ई एफ बचा हुआ है, तो ई एफ ले लेंगे। एल एम कितना है, 2.7 है, ये कितना है, 5 है। लेकिन ये आपका 1/2 के बराबर नहीं है, 1/2 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एम पी बाय डी ई, ठीक है, ये बराबर है, ये भी देखो 1/2 आया है ना, तो ये क्या है, एल पी बाय डी एफ, एल पी बाय डी एफ। लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, तो एल एम बाय ई एफ के बराबर नहीं है, एल एम बाय ई एफ, ठीक है। तो देखो तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं आया ना, तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, इनका आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझे, यहाँ पे 1/2 बाबू आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, लेकिन ये वाला 1/2 नहीं है, इसीलिए आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो डायरेक्ट नो लिख देंगे, बात खत्म है। चलिए देखो अब 4 नंबर, ये देखो कितना है, 70 डिग्री है, ये कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। चलो इधर से एम एन लो, एम एन देखो, एम एन का ये वाला देखो डबल है, 2.5 5 होता है ना, ठीक है। और ये वाला 5 का देखो ये वाला डबल है, 5 दूना 10, ठीक है। इधर से एम एन बाय क्या करेंगे, तो क्यू पी करो, कितना हो जाएगा, एम एन कितना है, देखो 2.5 है, बाय पी क्यू कितना है, तो 5 है, तो कितना हो गया, 2.5 ये 1/2 हो गया। अब इधर से क्या करेंगे, तो एम एल ले लो बाय, इधर से क्या लो, तो ये वाला क्यू आर, एम एल कितना है, तो 5 है, और क्यू आर कितना है, 10 है, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखो यहाँ पे ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, मतलब कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ कि एम एन बाय क्यू पी बराबर हो गया किसका, तो ये बराबर हो गया एम एल बाय क्यू आर का, कितना हो गया बराबर, तो ये 1/2 आया था, दोनों बराबर तो हो गया। तीसरा रेशियो देखो यहाँ पे ये नहीं दे रखा है और ये वाला नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एक तीसरा क्राइटेरिया भी आपको बताए थे जस्ट पहले, साइड एंगल साइड, 3 क्राइटेरिया है ना। तो पहला क्या है, एंगल एंगल एंगल, जिसमें तीनों एंगल ही देखते हैं। दूसरा क्या है, साइड साइड साइड, जिसमें तीनों साइड का ही रेशियो देखते हैं। और तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड का रेशियो देखते हैं और उनके बीच का एंगल को देखते हैं। यहाँ से क्या लिए थे देखो, एम एन लिए थे, और एक कौन सा साइड लिए थे, तो ये वाला एम एल साइड, इनके बीच में कितना का एंगल है, 70। अब यहाँ पे देखो इधर से क्या क्या ले लिए, तो एक ये वाला पी क्यू एक बार लिए हैं, ये वाला एक बार पी क्यू लिए हुए हैं, ठीक है। और क्या लिए हुए हैं, तो ये वाला क्यू आर लिए हुए हैं, इनके बीच में भी देखो कितना का एंगल है, 70 है ना, ये दोनों एंगल भी बराबर है ना। तो एंगल एम किसके बराबर दे रखा है, एंगल क्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है। दो साइड का, दो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए और उनके बीच का एंगल भी अगर बराबर हो जाए, उनके बीच का एंगल भी बराबर हो जाए, तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और इसको क्या बोल देते हैं, तो यह सिमिलर होगा, किससे होगा, तो पहले साइड आया, देखो पहले साइड आया, फिर बीच में क्या है, एंगल, और फिर ये वाला साइड आया है, तो साइड एंगल साइड बोलते हैं, साइड एंगल साइड से हुआ। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ट्रायंगल एम एन एल लिखते हैं पहले, ट्रायंगल
एम एन एल, सिमिलर का साइन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे एम पे 70 डिग्री का कौन बना था, यहाँ पे कहाँ पे बना है, क्यू पे बना है। एम से कहाँ तक पहुंचे हैं, तो एन तक पहुंचे हैं, जहाँ पे कितना है 2.5 है। अब यहाँ से क्यू के और कहाँ तक जाएंगे, पी तक जाएंगे, क्योंकि 2.5 का देखो कौन है, तो ये 5 है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्यू से पी और फिर आर तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। समझे कि नहीं, इधर से कहाँ तक गए, एम एन एल तक, इधर से कहाँ जाएंगे, क्यू पी आर। तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल लिखा गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए जिसको लिखना है वो लिख लो। हम थोड़ा इनको क्या करते हैं, इनको थोड़ा हम मिटा देते हैं, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो हम मिटा दिए इसको। जिसको लिखना हो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देखो 80 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ भी 80 डिग्री का बन रहा है, एक एंगल तो मिल गया। ठीक है, तो कोई ये वाला साइड नहीं दे रखा है, इधर से ये वाला साइड नहीं दे रखा है। ये वाला कितना दे रखा है, 5 है, और ये वाला कितना है, तो 2.5 है। देखो इनका ये वाला डबल है ना, डबल। और ये पे 3 है और ये 6 है, तो इनका ये वाला देखो डबल है, डबल है ना। यहाँ पे भी इनका डबल था, और यहाँ पे 3 दूना 6 ये वाला आ रहा था। मतलब कि यहाँ से ए बी बाय इधर से क्या ले लें, तो डी एफ ले ले, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 2.5 बाय ये कितना है 5, तो ये बाबू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर से बी सी अगर ले लें, इधर से क्या ले लेंगे, ई एफ ले लेंगे, तो बताओ बी सी कितना है 3 है, और ई एफ कितना है 6 है, तो ये भी कितना हो गया 1/2 हो गया। देखो ये रेशियो और ये रेशियो तो बराबर आ गया। अब देखना होगा थोड़ा कौन कौन साइड लिए, तो कोई एक ट्रायंगल पहले पकड़ते हैं। एबीसी में देखो यहाँ पे क्या लिए हैं, ए बी लिए हैं और बी सी लिए हैं, मतलब एक ये वाला साइड लिए हैं और एक, अच्छा ये वाला साइड लिए हैं बाबू, बी सी लिए हुए हैं, ए बी और बी सी लिए हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में। अब इसमें आते हैं, इसमें देखो पहले क्या लिए हैं, तो डी एफ लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो डी एफ, डी एफ कौन सा है, तो डी एफ ये वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे में ई एफ लिए हुए हैं, तो ई एफ कौन सा है, तो ई एफ ये वाला है। यहाँ पे देखो डी एफ और ई एफ के बीच में एंगल कितना बन गया, 80 डिग्री का एंगल बना। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में देखें, तो इधर से ए बी लिए हुए हैं, यहाँ ऊपर में देखो क्या है, ए बी है, और नीचे में देखो क्या लिए हैं, बी सी लिए हुए हैं, तो बी सी ये वाला साइड हो गया। और इन दोनों साइड के बीच में कोई एंगल है, नहीं है ना। यहाँ पे तो ठीक है कि 80 डिग्री का एंगल बना है, इन दोनों के साइड में ये अगर 80 डिग्री होता, तब जाके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता, सिमिलर होता। क्योंकि उन दो साइड के बीच में एंगल बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखे ये वाला साइड और ये वाला साइड के बीच में 80 डिग्री बनाता। लेकिन ट्रायंगल एबीसी में अगर देखें, तो उन दोनों साइड के बीच में एंगल नहीं बना हुआ है। बात को समझ रहे हैं ना, उन दोनों साइड के बीच में एंगल नहीं बना हुआ है। एक ये वाला साइड लिए हुए हैं और एक ये वाला साइड का यूज हुआ है, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, और ये वाला एंगल नहीं है 80 डिग्री, बल्कि ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होना था, क्योंकि यहाँ पे कितना है, उन दोनों के बीच में 80 है, तो ये भी अगर 80 होता तब जाके सिमिलर होता। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे समझने के लिए, corresponding angles are not equal, corresponding angle are not equal। ठीक है, corresponding एंगल बराबर नहीं है, इसीलिए ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं, समझ में आया होगा, समझे ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2.5 था, यहाँ 3 था, और इन दोनों के बीच में ही ये वाला एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये 5 था, ये 6 था, इन दोनों के बीच में एंगल था, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं था, इसीलिए ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होगा। बात को समझे।
चलिए 6 नंबर में, साइड यहाँ पे नहीं दे रखा है। देखो इस ट्रायंगल को पहले पकड़ो, ये कितना है 7, ये कितना है 80, तो ये कितना होगा, तो देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 ही होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल डी कितना है 70 प्लस ये कितना है 80, तो प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एफ निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 7 15, तो 150 डिग्री। ये पाऊ कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 30 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में चलो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। देखो एंगल पी नहीं दे रखा है, एंगल क्यू कितना है देखो 80 डिग्री है, तो यहाँ पे 80 रख देंगे। एंगल आर कितना है, तो ये 30 है, तो यहाँ भी 30 रख दिए, तो ये कितना हो गया 180। यहाँ से एंगल पी बराबर देखो कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना है 8 3 11, 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल पी कितना आ गया, तो ये वाला 70 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, जिनको लिखना है वो लिखो, हम थोड़ा इनको मिटा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। देखो अब देखो एंगल डी किसके बराबर आ गया, एंगल पी के बराबर आ गया, कितना डिग्री 70 डिग्री। एंगल ई देखो किसके बराबर है, तो एंगल क्यू के बराबर है, कितना है तो 80 डिग्री। और यहाँ पे देखो एंगल एफ बराबर यहाँ से कितना है, तो एंगल आर के बराबर है, और ये भी कितना है तो 30 डिग्री है। तीनों एंगल बराबर हो गया ना, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। तो यस, किससे किससे हो जाएगा, तीनों एंगल ही बराबर है, यूज किए तो एंगल 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 से। अब सिमिलर लिखना भी है, तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल। डी के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, तो ये वाला पी है, तो यहाँ पे पी हो गया। ई 80 है, तो यहाँ पे क्यू 80 है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे एफ के बदले में क्या आ जाएगा आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बाबू क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ओ डी सी क्या है, तो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। ओ डी सी देखो कहाँ है, तो ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल है, और ओ बी ए कौन सा ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर है। एंगल बी ओ सी कितना है 125 डिग्री है, ये वाला 125 है, और ये वाला एंगल कितना है तो 70 डिग्री है। हमें निकालना है डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से बाबू समझना है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, तो ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है किसका, तो ट्रायंगल ओ बी ए का। ठीक है, देखो क्या क्या निकालना है, डी ओ सी इधर से डी सी ओ। ठीक है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल ओ सी डी। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा किसका, तो एंगल बी ओ ए का। ठीक है, इतना तो कर लिए। अब देखो ये वाला ट्रायंगल को देखना जो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को देखना, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, और ये वाला यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो ये ओ पॉइंट हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, तो ये वाला 125 डिग्री दे रखा है। देखो बाबू ये वाला अगर देखे तो ये पूरा सीधा लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल देखो कितना हो जाएगा, तो देखो वो वाला एंगल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल
एंगल डी ओ सी बराबर क्या करेंगे, ये पूरे देखो कितना होता है, ये पूरे होता है 180, क्योंकि सीधा लाइन है। ठीक है, तो 180 में माइनस कर देंगे, ये वाला कितना है, तो 125 दे रखा है, तो 125 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, तो ये वाला आपका आ गया 55 डिग्री। एंगल डी ओ सी कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला हम निकाल लिए, ये वाला कितना आ गया, चलो जो जो निकाल रहे हैं लिख देते हैं। एंगल डी ओ सी कितना निकाल लिए, 55 डिग्री निकाल लिए। ठीक है, अब डी सी ओ भी निकालना है हमें, ये वाला एंगल अब निकालना है। तो चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, तो ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ डी सी में चलेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ डी सी। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, देखो ये 70 दे रखा है, प्लस ये वाला निकालना है एंगल सी। इसका पूरा नाम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा नाम इसका जो कि तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ये डी सी ओ। ठीक है, डी सी ओ यही वाला एंगल है, हम सिंपली सी लिख दिए हैं, तो चाहो तो यहाँ पे एंगल डी सी ओ कर सकते हैं, डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी। देखो डी ओ सी अभी निकाल लिए कितना, 55, यहाँ पे क्या करेंगे 55 रख देंगे, 180 आ गया ये। चलो यहाँ से एंगल डी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 125 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी 55 आ गया। एंगल डी सी ओ कितना आ गया, 55। तीसरा तीसरा देखो क्या निकालना है, तो ओ ए बी निकालना है। यहाँ पे देखो, देखो एंगल ओ ए बी किसके बराबर है, तो इसी के बराबर है, ओ सी डी के बराबर है, जो कि अभी निकाले। ओ सी डी बोल दे या डी सी ओ बोल दे, वही एंगल है। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी सी ओ के बराबर हो जाएगा। और डी सी ओ देखो यहाँ पे कितना निकाल लिए हैं, 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ ए बी भी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल निकल गया, समझे कि नहीं, तो यही तीनों निकालना था। समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, फिगर नहीं दे रखा है, तो इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलो एक ट्रेपीजियम बना दिए, ए बी सी डी। ठीक है, आगे क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी का, तो ये वाला ए बी पैरेलल दे रखा है डी सी का, ये पैरेलल का साइन है। उसके बाद बोल रखा है ए सी एंड बी डी डायगोनल है, तो मिला देते हैं इसको, ये ए सी हो गया, और इधर से इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ, कहाँ पे मिल रहा है, तो ओ पे मिल रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए बाय ओ सी बराबर ओ बी बाय ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव ओ ए बाय ओ सी बराबर क्या, तो ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, चलो देखो चलते हैं प्रूफ में, और इसको प्रूफ करेंगे जल्दी जल्दी आराम आराम से। देखो दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, कौन कौन सा ट्रायंगल लिए, तो देखो ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ओ सी डी ये वाला ट्रायंगल हो गया। इसमें देखो ए बी पैरेलल दे रखा है डी सी का, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ए बी पैरेलल है डी सी का। ठीक है, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्यों बराबर होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो गया, एंगल
COD, क्यू बराबर होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पहला हो गया। दूसरा वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, क्यू बराबर होगा। तो चूंकि ए बी पैरेलल है DC का, इसीलिए आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और बराबर भी होगा। पूरा नाम क्या लिख देंगे, एंगल ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ठीक है। एंगल ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी डी, क्यू बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और इसका भी रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट एंगल। चूंकि ये और ये पैरेलल है, इसीलिए आपका एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा ओ डी सी का, ठीक है। ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी का, और ये भी क्या होगा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, देखो तीनों एंगल बराबर दिखा दिए ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया किसका, ट्रायंगल ओ सी डी का। किससे करें, तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से करें। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, तो यहाँ से रेशियो साइड का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उनका तीनों एंगल आपस में बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह जो है। साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होता है, ठीक है। चलो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल सी के बराबर है। ओ देखो किसके बराबर है, तो ओ के बराबर है। चलो देखो इधर से लेते हैं ये वाला ओ ए, ठीक है। तो ओ ए बाय ओ ए के करस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, तो ए सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो इधर से क्या ले लेंगे, ओ सी ले लेंगे। तो ओ ए बाय ओ सी, पहले वाले ट्रायंगल में ओ ए लिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में ओ सी बराबर। अब देखो फिर से इसी ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या लेंगे, ओ बी लेंगे, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल में देखो उसका ऊपर में लिखे थे, ओ ए लिखे थे ना, तो फिर से बराबर देके जो रेशियो लेंगे तो उसी ट्रायंगल का ऊपर में लिखते हैं। तो ओ ए को पहले लिखे थे, तो इसी ट्रायंगल में बराबर देके फिर ऊपर में इसी ट्रायंगल में कोई एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ से किसको ले लिए, ओ बी को ले लिए हम, देखो ये वाला ओ बी को लेंगे, ओ बी को लिए, ठीक है बाय। अब देखो ओ सी इस वाले ट्रायंगल का था, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड ओ सी था, तो फिर से इसी ट्रायंगल का इस ओ बी के कोरस्पॉन्डिंग में, इस ओ बी के कोरस्पॉन्डिंग में जो साइड होगा उसको लेंगे और यहाँ पे ओ बी के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ओ से कहाँ तक गया है, बी तक गया है, और यहाँ से कहाँ तक जाएगा, ओ से डी तक जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या था, बराबर था। इधर से ओ बी, तो इधर से क्या लेंगे, ओ डी लेंगे, और ओ डी को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो प्रूफ क्या करना है, ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी बराबर ओ बी बाय ओ डी। देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए हम लोग, यहाँ पे प्रूफ करें ना, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये साइन दे दो और नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यही दिखाना था। चलो फिर बाबू आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, उसको और थोड़ा डिटेल में आपको बता देंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर थैंक यू।